और जाई में कन्हैया रहते, वे महल मेला कन्हैया के चले जाओ। अब जैसे पंडित जी ने और कन्हैया के महलों में प्रवेश किया, अब कन्हैया अपने सिंहासन पे बैठे रहे, कन्हैया बैसू का ले रहे। पंडित जी विचार करने लगे, ले ओ बिटरिया जाई कन्हैया के चक्कर में पागल ही जो तो जी लग रही, मैं तो करिया करिया डाबर का ड्रामा धारो। बताओ तो सही, तिरछी नजर और मार दी कन्हैया ने, ले साला तो एक आगे भेड़ो ही दिखाई तो हमें। थोड़ी देर बाद मुस्कुरा दिया, खैर जाकी मुस्की तो बढ़िया है। कन्हैया पूछने लगे, क्यों कौन हो तुम? पंडित जी बोले, हम हाँ कौन? पंडित जी बोले, सुनो हम कौन है? पंडित जी बोले, सुनते हो श्याम, हम बता रहे कौन है। कुंदनपुर से आए हम, कुंदनपुर से रुक्मणी को ये संदेश लेके आए, कन्हैया तुम नहीं गए, बिटरिया मर जाएगी, काम खाई तो संदेश लेके आए। और बोले कुंदनपुर से आया हूँ, रुक्मणी को जी संदेश लेके आया हूँ। कन्हैया बोले, ठीक है लाओ संदेश दे। पंडित जी ने संदेश दे दो। अब पंडित जी से कन्हैया बोले, सुनो पंडित जी जरूर चलेंगे हम रुक्मणी को लेने, हाँ चिंता ना करो। और ये हमारे गले में एक नोटों का हार डाल करके, यज्ञपति परीक्षित महाराज के गले में नोटों का हार डाल करके, ये माधव यादव, भांजे विपिन यादव, वासुदेवपुर फिरोजाबाद से पधार करके ये और सम्मान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया सुख शांति प्रदान करते रहे, धमधाम से भरपूर बना रखे ठाकुर जी। ये मेरी गोविंद सच्चा कांचा है। अब भगवान कन्हैया ने पंडित जी को रथ में बिठाओ और भगवान कन्हैया अपना रथ लेके चले आए। आगे कुंदनपुर में, जैसे ही कुंदनपुर में आए और कुंदनपुर में आए न कन्हैया अपना रथ लेके पंडित जी को साथ लेके, कन्हैया बोले जाओ कह दिया रुक्मणी से हम आपको रथ लेके आएंगे। अब जाएंगे और पंडित जी ने रुक्मणी से कही, ये रुक्मणी जा कन्हैया के लिए पागल है तू, बताओ जो तो जी लग रही, मैं तो कारो कारो डामर कैसे ड्राम दारो जाए के लिए पागल हो गई। रुक्मणी बोली, तुम्हें ना है पता पंडित जी, तुम क्या जानो, मैं गुजारिश बचपन से रही हूँ। पंडित जी प्रेम हो जाए तो संग में नहीं सुनो पंडित जी, तुम्हें नहीं पता
जैसे ही कहा, रुक्मिणी बोली हमने कन्हैया के लिए कितनी भक्ति करी है तब हमें जे मिले। सब तुम ऐसी बात करे, नहीं मैं तो इन्हीं की दुल्हन बनूंगी। पंडित जी बोले ठीक है दुल्हन बनोगी तो जाओ, चली जाओ, बका देखती हूँ, चली जाओ। कहाँ चली जाओ, एक और रथ लेके आएंगे। अच्छा, अब जैसे चली रुक्मिणी, रुकम आ गए, कहाँ जा रही हो? रुक्मिणी बोली भैया देखे परसों हमारी शादी हुई के चली जावेगी, जब जैसे लाने का पूजा ही करे हमें मंदिर में। रुक्म बोले नहीं अकेली नहीं जाओगी, तो फिर अपने साथ में कुछ सहेलियां ले ले, सहेलियां असो कुछ सहेलियां रुक्मिणी के पास भेज दें। अब रुक्मिणी को भी सहेलियां श्रृंगार कर रही। अब रुक्मिणी कह रही है जीजी बहना तुम आज ही होए और दुल्हनिया बनाए के ले चलो। क्यों तुम्हें नहीं पता आज मेरी सगाई है, ये तुम विदा कर भी जा रही हो। और बोली रुक्मिणी सुनो बहना, रुक्मिणी बोली बहना तुम मोय दुल्हन बनाए के ले चलो दुल्हन। अब चली रुक्मिणी अपनी सहेलियों के साथ चलती चलती वही पहुंची कन्हैया के रथ के पास। जैसे कन्हैया के रथ के पास रुक्मिणी पहुंची, कन्हैया ने कहा करो रुक्मिणी को पहुंचो पकड़ो और रथ में बैठा के लेके चले गए। तब तक लड़कियों ने जाके कह दी भैया अरे गजब होगा भैया, करिया करिया तो बहना को ले गो। लड़कियां बोली भैया जिज्जी यूं ही बैठ के चली गई रथ में। अब तो जैसे ही सुना लड़कियों ने शोर किया, भगवान कन्हैया के रथ को आकर के चारों तरफ से घेर लिया सारी फौज ने। तब तक आए गए बलदाऊ भैया, तो बलदाऊ भैया ने सारी फौज को ही मार डालो। भगवान कन्हैया ने कहा करो वह रुक्म को लो और अपने रथ के पीछे बांध के खींच के लेके चली। रुक्मिणी बोली कन्हैया
मैं भैया को छोड़ दो, मेरा भैया मरे गो तो संग की सहेलियां मुझे बड़े ताने मारेंगे। भगवान कन्हैया ने क्या किया, रुक्मणी की बात मान करके रुक्म को छोड़ दिया, लेकिन उसका अपमान कर दिया। बाकी दाढ़ी मोछ मड़वाए दी, चांद गंजी करवाए दी। फिर वो रुक्म लौट करके कुंदनपुर में नहीं गया, एक भोजपुर नाम की नगरी बसा ली थी, उसी में रहने लगा था। तब तक भीष्मक आ गए। भीष्मक बोले कन्हैया से हाथ जोड़ के, प्रभु इस तरीका से मेरी बेटी को मन ले जाइए, आप हमारे घर में चलिए, तब हम बड़े धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करेंगे। फिर भीष्मक ने बड़े धूमधाम से भगवान कन्हैया की रुक्मणी की शादी की थी। ले आओ भैया कन्हैया की झांकी और रुक्मणी की झांकी, वो शादी हो गई। ले आओ भैया झांकी, चलो झांकी आ रही है रुक्मणी कन्हैया की, तब तक कीर्तन बोल रही है।